हमारे इब्तदाई 3 मुतालबात थे वो पूरे हो गए। अब इंशाअल्लाह हमने इससे आगे जद्दोजहद करनी है। बड़े ढीले जा बोले हो, हाथ सारे तो बुलंद नहीं हुए, और ये पैगाम उन तमाम मुनाफिकों को देना चाहता हूं कि कलियां कलियां नहीं राड़ के आओ। बहुत तुमने साजिशें की, हर दफा तुम्हारी साजिशें तुम्हारे मुंह पर पलट के आई हैं और इंशाअल्लाह तुम्हारा मुंह काला होता रहेगा और इशारों का बोल पाला होता रहेगा। और हम तुम्हें खुद दावत देते हैं। तुमने 17 में कहा था 21 करोड़, अब कम से कम 121 करोड़ का इल्जाम जरूर लगाना। 121 करोड़ का इल्जाम जरूर लगाना, हम इस इंतजार में हैं। और एक बात और है जो मैंने आपसे करनी है, मुझे आप सबके 2 मिनट चाहिए, 2 मिनट इसी मैदान में चाहिए। दोगे? अभी चाहिए, जाने देने के लिए आए, 2 मिनट की तो बात ही कोई है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी गंदी लोगों की गंदी फितरत मैं समझने लगा हूं। इन्होंने इतने पाकीज़ा जज्बात और मनाज़िर लोग नहीं दिखाए, अब इनको थोड़ा सा गंद नजर आ जाएगा तो गंदे लोग गंद पर आके कैमरे लगाएंगे। सोने वाली जगह पर आपने सारा गन जमा करना है और ऊपर एक चार्ट लटका देना है कि अपनी फितरत के मुताबिक आने वालों को यहां खुशामदीद कहते हैं। आपने तमाम जो कूड़ा क्रिकेट है, जिनकी खुराक है, उनके लिए जमा करके ऊपर लगा देना है कि आपको हम खुशामदीद कहते हैं। ठीक है, क्योंकि गंदे की फितरत गंदी होती है, मैं इनको बड़े अच्छे तरीके से जानता हूं। इन्होंने गंद पर ही गिरना है, तो लिहाजा इनको ज्यादा दौड़ने लंबे की तकलीफ ना हो, सीधा वहीं जाकर गिरे। ये आपने करना है कि नहीं करना? 2 मिनट लगेंगे, एक बंदा जनाब हर पूरे मैदान से ऐसे इकट्ठा करके जो भी एक मकाम है वहां जमा करके रख दो। और जनाब दिल तो मेरा और करता है कि इन सब के ऊपर नाम लिखवाऊं कि इसकी जगह ये है, तो बड़ा ज्यादा गंद हो वहां पे पड़े जाने के जनाब नाम लिखवाऊं, जो कहता है मेरी रेटिंग ज्यादा है। मैंने बड़ा वट थोड़े थे, यकीन जानो, इस वास्ते कि आलम कुफर ते मीडिया दिखा रहा कि फलस्तीन वास्ते बैठे ने। तुसी अगर कहते हो कि साड़ी मजबूरियां, फिर ए ना कहो असि सहाफत कर रहे हैं, पहले मजबूरी बयान करो फिर अगली गल करो। इंशाअल्लाह मुझे लगता है तहरीक की जद्दोजहद पाकिस्तान के अंदर से सहाफत और मुनाफिकत को अलग करेगी। अब रही बात हमारी, तो ये हुजूर के गुलाम हैं,
इन्होंने सराय आलमगीर में वादा किया था कि हम आप बुलाएंगे हम आएंगे। हमने आपको बुलाया और सामने मुतालबात रखे। आप इन तमाम मुतालबात से मुतमईन हैं? अब रही बात मुनाफिकों की, तो उन्होंने जाके साजिशें कर दी हैं और ये करेंगे वो हो जाएंगे ये होंगे। उन्हें कहें हमारी जानों के बदले भी अगर ये हो जाता तो हम ये कीमत लेकर आए थे। ऐसा कबूल किया है या नहीं किया? कोई तेरा एक इशारा, कोई तेरा एक इशारा। और हम सलाम अकीदत पेश करते हैं शुहदाए फैजाबाद को, बल्कि हम सलाम अकीदत पेश करते हैं हम अपने बड़ों को, जिन्होंने 1857 से लेकर आज तक अपनी कुर्बानियां देकर इस पाकिस्तान को हुजूर के गुलामों के लिए गहवारा बनाया। हम सलाम अकीदत पेश करते हैं जलियांवाला बाग वाले तमाम शुहदा को। हम सलाम अकीदत पेश करते हैं शुहदाए भाबड़ा को। हम सलाम अकीदत पेश करते हैं शुहदाए फैजाबाद 2017 को। हम सलाम अकीदत पेश करते हैं शुहदाए मस्जिद रहमतुल्लाह अलमीन चौक यतीम खाना को। हम सलाम अकीदत पेश करते हैं शुहदाए हवेलिया को। हम सलाम अकीदत पेश करते हैं शुहदाए वजीराबाद को। साथों की जितने भी शुहदा हैं तमाम को सलाम अकीदत पेश करते हैं और उन मुसलमानों को सलाम अकीदत पेश करते हैं जो बेसरो सामानी के आलम में पाकिस्तान में हिजरत करके आए उन तमाम मुसलमानों को और उन तमाम शुहदा को सलाम अकीदत पेश करते हैं। और आज जो अपने हुकूक के लिए जंग लड़ रहे हैं वो शुहदाए बन्नू को भी सलाम अकीदत पेश करते हैं। और हम ये कहते हैं कि शहीद ना पंजाबी होता है, ना बलोच होता है, ना जनाब सराइकी होता है, ना पश्तून होता है, ना मुहाजिर होता है। शहादत है मतलूब व मकसूद व मोमिन। शहादत है मतलूब व मकसूद व मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। उसकी कोई शनाख्त नहीं होती, उसकी शनाख्त एक ही होती है कि इस्लाम तेरा देश है और तू मुस्तफी है। और हाँ, और शहीद जो होता है शहीद होता है। बास को बहुत कड़कने नोट याद आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब इनको नोट मिले थे। मैंने कहा ओए हम तुम्हें उससे ज्यादा देते हैं, एक बारी घर से तो जरा बाहर निकलो। बिलों के अंदर हमने तुम्हारी गुफ्तगू सुनी हुई है कि हम इनकलाब कैसे लाएंगे, ये आगे से शल मारते हैं और फिर हमसे पूछते हैं आप कैसे पहुंच आए। मैंने कहा वो शल मारे, गोली मारे, लाठी चलाएं, कर्फ्यू लगाएं, जो मर्जी करें, हम उनको कहते हैं कि हमसे ये नहीं हो सका। हम उनको कहते हैं नहीं सितम करे जरा तू शैल गोली डंडा आजमा हम जिगर आजमा। ठीक है जी, हम उनको कहते हैं ये आजमा। अल्हम्दुलिल्लाह अभी रबीउल अव्वल शरीफ आ रहा है। हमारे शुहदाए बलूचिस्तान में मस्तूल में कितने शहीद हुए पिछले साल। इंशाअल्लाह वहाँ रबीउल अव्वल शरीफ का जुलूस फिर निकलेगा। मसला ये है कि हम शहीद होने के बाद ना पीछे हटते हैं ना जनाब अपने मुतालबे से पीछे हटते हैं। बस हम ये कहते हैं कि हमारी गर्दनें जाती हैं तो जाए, हुजूर का दीन तख्त पर आ जाए। और हमारा
नजरिया ये भी नहीं है कि पख्तून शहीद है पंजाबी शहीद नहीं है, पंजाबी शहीद है बलोच शहीद नहीं है, बलोच शहीद है जनाब मुहाजिर शहीद नहीं है, मुहाजिर शहीद है जनाब वो उर्दू जबान शहीद नहीं है। हम ये कहते हैं इस्लाम का जो शहीद है वो तासुबे क़यामत शहीद है। और जिनको ज्यादा तकलीफ हो रही है ना, हमारा पता जानते हो मस्जिद रहमतुल्लाह अलमीन में बैठते हैं और अल्लाह के फजल करम के साथ, उसकी नजर इनायत के साथ, उसके हबीब के नजर करम के साथ इनमें इतनी जरूरत नहीं है। ये सारे भी बैठ जाए ना पाकिस्तान के मीडिया वाले तो 5 मिनट से बाद आगे नहीं कर सकते। ये सवाल उससे जाकर करें जो सवाल के काबिल हो। अब तो हम सवाल इनसे करेंगे किस मुंह से अपने आप को कहते हो इश्कबाज, ऐ रूसिया तुमसे तो इतना भी नहीं हो सका। असल में मसला ये है, असल में मसला ये है, ये हर चीज वलैती के कायल है। और बाबा जी ये जो आशिक बना कर गए ये देसी सच्चे सच्चे और क्या बात क्या बात क्या बात। आज भी साढ़े बाबा जी दी, आज भी साढ़े बाबा जी दी। और जो हमारा यहाँ एक एक लम्हा गुजरा है, कोई मत समझे कि जनाब हम में बड़ी बहादुरी आ गई है, हमने ये कर दिया है, हमने वो कर दिया है। अल्लाह रसूल के फजलो करम के बाद, बुजुर्गान दीन की नजर इनायत के बाद ये एक एक लम्हा, एक एक सांस जो हमारी यहाँ गुजरी है, ये सारी अमीरुल मुजाहिदीन के उस एक सांस के बदले में है जो यहाँ फैजाबाद के हम उनका पूरा वक्त नहीं कहते। जो एक उन्होंने सांस ली, उस सांस की गरमाइश की गर्मी से आज तक फैजाबाद गर्म है। दीन के लिए निकलेगा, राय हक के लिए निकलेगा, इमाम आली मकाम से उस हुर्रियत की सदका होता हुआ, अमीरुल मुजाहिदीन से होता हुआ उसे मिलेगा। पैमाना हक सिर्फ और सिर्फ इस जमाने साडा बाबा, ठीक है जी, वो अकायद हो, वो नजरियात हो, वो अफकार हो, वो अकवाल हो, वो तसनीफ हो, वो तदरीस हो। पैमाना हक कौन है? कौन है जी? बस हमें, हम किसी से मुतासिर नहीं है, ना कोई हमें मुतासिर करने की कोशिश करे। बाकी हम सबका उनके अपने जगह पर एहतराम करते हैं जो कोई भी है, लेकिन हम सर फेरों के साथ, हम सर फेरों के साथ, और हमारा कोई कमाल नहीं है। ये बाबा जी की तरबियत का नतीजा है कि आज भी और इंशाअल्लाह जब भी दीन को जरूरत पड़ेगी हम ये कहते हुए आएंगे कि जनाब, क्या कहते हुए आएंगे? बाबा जी पढ़ा करते थे, भूले न मरते मरते आदाब कुए जाना, भूले न मरते मरते। के पास सामने मेट्रो के सामने गाजी अमीर शहीद को गोली लगी तो ऐसे सर झुका हुआ था और ऐसे नीचे जा रहे थे और कह रहे थे ताजदारे खत्म नबूवत। मैंने बाबा जी को बताया तो बाबा जी कहते आज मुझे इस मिसरे का पढ़ने का मजा आएगा कि क्या भूले न मरते मरते आबाद कुएं जाना, जो सर ने साथ छोड़ा तो सजदे किए नजर में। और अब आखिरी बात एक आपके गोशगुजार है, मैं उन पीपीए का नाम तो नहीं लवांगा, बहरहाल पीपी जिला यूसी जनाब ऊपर नीचे जनाब कारकुनान,
आप तमाम से कहता हूँ, सारा कुफर आपके खिलाफ मुतहद है, आप भी मुतहद हो जाओ। जो रहती कसर है, किसी की आपस में रंजिश है, तो आज वापस उसके दरवाजे पर जाए और उसको फलस्तीन का झंडा तोहफा करे। उसे कहो मेरी तरफ से अपने घर के ऊपर लगाओ। आज के बाद तुम और मैं किसी और बात पर बात नहीं करेंगे। फलस्तीन की आज़ादी तक हमारी लड़ाई बंद है। भाई सीधी बात है, आपकी लड़ाइयां खत्म करने का वक्त हमारे पास अब कम है। हमने आगे से आगे बढ़ना है और काम करना है। अगर पंचायतें निपटाएंगे तो नेतन्याहू का सर कौन लाएगा? उस दहशतगर्द का कबाड़ा कौन करेगा? जितने लोग खड़े हो ना, एक दूसरे के हाथ से जात पाओ, फिर थोड़े को एक नारा लगाओ। सारे सारे स्टेज पे भी जितने खड़े सारे 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 ठीक है भाई। अब आप सबका हाथ मेरे तक भी पहुंच गया इसी तरतीब से, ठीक है? हाथ में हाथ असी सारे कुत्ते पाक रसूलुल्लाह दे। अब ना किसी के होते की कोई पहचान है, ना किसी के मर्तबे की, हम सब कुत्ते। बस बात खत्म हो गई है, ठीक है जी। ये शैतान तुम्हारे अंदर घुसेंगे और जनाब साजिशें फैलाएंगे। तुमने ये कहना है कि हम सारे कुत्ते। कुत्ते का काम होता है जब कहीं से खतरा आए तो उधर को दौड़ पड़े, बस उधर को जनाब दौड़ पड़े। फैजाबाद एक तारीख है, एक जनाब ताबनाक तारीख है उनके लिए जो हुजूर के गुलाम हैं, और एक तकलीफ और सख्त दर्द है उनके लिए जो मुनकिर और मुनाफिक है। ये दर्द इनको भी रहना है, इनकी नस्लों को भी। मेरी तो आखिरी दुआ है, अल्लाह ताला इस मंजर को नजर बद से महफूज रखे, हर शैतान के शर से महफूज रखे, और हमारी हर कुव्वत को इस्लाम के लिए सर्फ होने के तक हमारी नस्लों को भी तौफीक दे। हमें हर किस्म के लालच से महफूज फरमाए, अपनों और बेगानों के शर से महफूज फरमाए। और उस दिन हमारी जिंदगी का आखिरी दिन हो जिस दिन हम दीन को किसी गैर के इशारे के लिए इस्तेमाल करें।